बिहार चुनाव में राजनीतिक दलों ने अब की बार आर पार की जंग छेड़ दी है। इस बार का चुनाव पिछले कई चुनाव से अलग होने जा रहा है। बिहार के चुनावी शोर शराबे के बीच अब बिहार में सुरीला संग्राम भी होने जा रहा है। वो कैसे? आज के वीडियो में हम पूरी डिटेल देंगे। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। जिस तरह टीवी के रियलिटी शोज में सुर संग्राम देखने को मिलते हैं, अब वैसा ही नजारा चुनावी मैदान में भी देखा जाएगा। जब से मैथिली ठाकुर को टिकट मिली है, विपक्ष इसकी काट ढूंढ रहा है। अब जाकर विपक्ष भी इसकी भरपाई के लिए तैयार है। एक तरफ बीजेपी के मंच पर होंगी फेमस लोक गायिका मैथिली ठाकुर, तो दूसरी तरफ आरजेडी के मंच पर होंगे लोकप्रिय खेसारी लाल यादव। वैसे इस मामले में जनसुराज के पीके भी पीछे नहीं। एनडीए और महागठबंधन के साथ प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी पूरी तरह से चुनावी मैदान में डट चुकी है। लेकिन बीजेपी और आरजेडी की लड़ाई आमने सामने है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी में बीजेपी अपनी स्ट्राइक रेट को ऊपर ले जाने की हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। सीएम चेहरा भले ही नीतीश कुमार हो, लेकिन बीजेपी बिहार एनडीए में अपनी सबसे अहम और निर्णायक पोजीशन बनाने की योजना बना रही है। यही हाल महागठबंधन में आरजेडी का भी है। तेजस्वी खुद को बतौर सीएम चेहरा पेश कर रहे हैं। लिहाजा बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आरजेडी माहौल बनाने में लगी हैं और इसके लिए वो सारी तिकड़में लगाने जा रही हैं जो जनता को लुभा सके। इसी का नतीजा है कि बीजेपी की ओर से मैथिली ठाकुर हैं और आरजेडी की तरफ से खेसारी लाल यादव। दोनों कलाकार राजनीति में नए चेहरे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के जाने माने कलाकार। ये क्या योगदान देंगे, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन इस सवाल से अलग इन्हें बिहार की जनता के बीच, खासकर यूथ की मंडली में बस ग्लैमर कार्ड बनाकर पेश कर दिया गया है। सबसे पहले बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को पार्टी में शामिल कराया और 2 दिन बाद ही दरभंगा जिले के अलीनगर से प्रत्याशित घोषित कर दिया। मैथिली जिस तरह से राजनीति में नई है, उसी तरह से अलीनगर भी उनके लिए बहुत जाना पहचाना क्षेत्र नहीं है और इसी को लेकर मैथिली का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। उसे बाहरी और पैराशूट कैंडिडेट कहा जा रहा है। पुराने दिग्गज नेता बेहद खफा हैं और पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो कुछ निर्दलीय लड़ने की बात कर रहे हैं। इसी तरह खेसारी लाल भी भले ही अपनी परफॉर्मेंस में भोजपुरी स्टार हों, लेकिन राजनीति के लिए नए चेहरे हैं। फिर भी दोनों दलों ने इन दोनों पर दांव लगाया है। वैसे दोनों कलाकार आमने सामने चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मैथिली ठाकुर दरभंगा के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, जबकि खेसारी लाल छपरा सीट से चुनावी मैदान में हैं। दोनों क्षेत्र में अच्छी खासी कई किलोमीटर की दूरी है। एक मिथिलांचल में है तो दूसरा भोजपुरिया क्षेत्र है। संगीत की दुनिया में मैथिली और भोजपुरी की खासी पहचान है। नतीजे बताएंगे कि जनता ने दोनों कलाकारों को राजनीति के लिए कितना योग्य पाया। लेकिन फिलहाल बिहार के मौजूदा चुनावी माहौल में ये दोनों कलाकार अपनी अपनी पार्टी के लोकप्रिय चेहरे के तौर पर पेश होने जा रहे हैं। इस वजह से चुनावी माहौल थोड़ा सुरीला हो गया। जाहिर है दोनों कलाकारों के बिहार चुनाव में कूदने से दोनों के फैंस भी आमने सामने आ गए हैं। चुनावी जनसभाओं में जब ये मंच पर दिखेंगे तो निश्चय ही केवल भाषण और संबोधनों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि गाने भी गाए जाएंगे। इससे बिहार की जनता का खूब मनोरंजन भी होगा। चुनावी रैलियां वैसे भी अब मनोरंजन का ही हिस्सा हो चुकी हैं, लेकिन जब मैथिली ठाकुर अपनी सभाओं में अपने अंदाज में लोकगीत गाएंगी और खेसारी लाल जब खुद झूमकर युवाओं को झुमाएंगे, तो माहौल क्या होगा इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। कुछ अलग ही लेवल पर जोश होगा। बहुत संभव है बीजेपी और आरजेडी दोनों कलाकारों का उपयोग अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी करें। स्टार चेहरे चुनाव में इसी उपयोग के लिए जाने जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। वैसे इस रेस में बिहार के मैदान में पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं प्रशांत किशोर। वे भी पीछे नहीं हैं। जनसुराज ने चर्चित भोजपुरी गायक और अभिनेता रितेश पांडे को रोहतास जिले से करगहर से अपना प्रत्याशी बनाया है। दोनों प्रसिद्ध कलाकार मैथिली ठाकुर, खेसारी लाल यादव के साथ साथ रितेश पांडे भी जनता के बीच होंगे। सोशल मीडिया पर इन कलाकारों के फॉलोअर्स मिलियन में हैं। मैथिली सीताराम विवाह और लोकगीत गाने के लिए जानी जाती हैं। महिलाओं को वे बेहद पसंद हैं। खेसारी लाल की पकड़ भी भोजपुरी क्षेत्र में खूब है। यानी चुनावी शोर शराबे के बीच अब बिहार में सुरीला संग्राम भी सजने वाला है। मैथिली बनाम भोजपुरी की ये जंग भी कम दिलचस्प नहीं होगी। और ऐसे ही चुनावी रंग की अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर प्रधान के साथ। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।